जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो जानकारी लेकर के आया हूँ, वो मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी, कालसर्प योग के ऊपर एक वीडियो आप दीजिए, उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए। तो उसी के संबंध में मैं ये वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पर व्यूवर्स नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि उनको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आ पाएगा कि क्या मैंने विधि बता दी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं। अब देखिए, कालसर्प योग होता क्या है और क्यों बनता है ये। दरअसल में क्या होता है कि जब राहु और केतु, कुंडली के अंदर राहु और केतु के अंडर में सारे ग्रह आ जाते हैं, तब ये कालसर्प योग बनता है। और उसमें भी कोई कोई ग्रह किसी भाव में होता है, कोई किसी भाव में होता है, बैठा होता है, कोई सप्तम में होगा, कोई पंचम में होगा। तो उस तरह से 12 तरह के ये कालसर्प दोष बनते हैं। और 12 तरह के जो कालसर्प दोष हैं वो इस प्रकार से हैं: अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखनाद, घातक, विषाक्त और शेषनाग। ये 12 प्रकार के हैं। तो ये बनते क्यों हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको कि उस स्थिति में जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तो ये कालसर्प योग इनमें से कोई सा भी एक बनता है। वैसे ज़्यादा मैं बोल देता हूं पहले ही कि ज़्यादा ज्योतिष के बारे में मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूं, और इसलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा सकता हूं, क्योंकि जो ज्योतिष है वो अलग चीज़ है और हमारी जो लाइन है वो अलग चीज़ है। तो इसलिए, पर फिर भी मैं आपको इस पर जो मैं आपको कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, और कुछ जानकारी तो आपको इसमें मैं ऐसी दूंगा कि जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। कहीं भी आप सुन लेना, कोई नहीं बताएगा आपको कि होता क्यों है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों ग्रह ये वक्री ही चलते हैं हमेशा। राहु और केतु दोनों वक्री चलते हैं, और जब ये दोनों वक्री रहेंगे और सारे ग्रह इनके अंडर में रहेंगे, तो कोई भी ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे पाएगा। और जब शुभ फल नहीं दे पाएगा तो आपके सामने तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह के विवाद खड़े होंगे। जैसे कि बहुत कुछ इसके अंदर होता है कि कोई दुर्घटना घटना, जैसे कि बाल्यकाल में ही तुम्हारे सामने कोई बाधा आ जाएगी, कोई चोट लग जाना, पढ़ाई में रुकावट आना, या बीच में ही पढ़ाई छूट जाना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, या फिर अन्य तरह के कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगे। विवाह में भी विलंब हो जाता है इससे। कई बार ऐसा होता है कि विवाह तो हो गया, लेकिन वहां पर भी तनाव रहता है, दोनों पति पत्नियों की कमी नहीं बनती, और विवाह के बाद भी तलाक की नौबत आती रहती है, और कई बार तो तलाक हो भी जाता है। दूसरा, संतान में भी दिक्कत आती है, या तो संतान होगी ही नहीं, और संतान होगी भी तो बड़े कष्ट से होगी, और उसकी भी प्रगति में फिर बाधा बनी रहेगी। और खास करके क्या होता है कि जैसे कि आप अपने कोई परिजन हैं, सहयोगी हैं, उनसे धोखा मिलता है। जो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता होगा, वो भी आपका जो है मतलब धोखा दे करके चला जाएगा। या फिर कोई बीमारी लग जाना, स्वस्थ नहीं रहना, और बीमारी के कारण का भी पता नहीं लगना। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है इस तरह की। रोजगार भी नहीं मिल रहा, रोजगार मिलने में दिक्कत हो रही है।
और घर की भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। घर में कलह होना, पारिवारिक एकता का खत्म हो जाना, या फिर कोई भी मांगलिक कार्य तुम कर रहे हो और उसमें जो है एकदम से कोई बाधा आ जाना बीच में, या किसी की अकाल मृत्यु तक भी हो जाती है। भूत प्रेत का भी प्रकोप चढ़ जाता है, हमेशा वो व्यक्ति दिमाग उसका चिड़चिड़ा रहेगा। तो इस तरह की जो परेशानी है वो कालसर्प दोष के लगने से होती हैं। अब देखिए, जो पंडित लोग हैं उनका तो तरह तरह के मत हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इसके उपाय जो हैं वो काफ़ी उपाय हैं, आप कोई सा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं कि पहली बात तो ये कि कालसर्प योग बनता ही क्यों है, ये चीज़ तो सब बता देंगे आपको कि भाई ये कुंडली है, कुंडली के अंदर आपके ग्रह राहु और केतु के बीच में हैं सारे, तो आपके कालसर्प योग है, ये सब बता देंगे कि ऐसे बनता है ये। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि बना क्यों, कारण क्या है कि मेरी कुंडली में बना ये। अब मैं बताता हूं आपको, और सच्चाई है, बिल्कुल वास्तविक है, प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूं, अनुभव के आधार पे बोल रहा हूं। कोई बीच में इस पे उंगली ना उठाए, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो अनुभव के आधार पे ही बोलता हूं। देखिए, जब आप सब मानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी कई वीडियो में मैंने डाला था कि पूर्व जन्म और अगला जन्म और ये जन्म, सब मानते हैं इस चीज को कि भाई पूर्व जन्म होता है। अगर पूर्व जन्म का नाम है तो फिर ये है, 100% होता है। हो सकता है हमने पिछला जन्म कहाँ लिया हो और उस जन्म में हमारे क्या कर्म रहे हों, उसके आधार पर ये कालसर्प योग बनता है। अगर आपने कोई जघन्य अपराध किया है पिछले जन्म में, जैसे कि किसी बुजुर्ग की हत्या कर देना, किसी बुजुर्ग की हत्या कर देना, या फिर काफी हत्याएं करना, या मतलब कि बहुत बड़ा जघन्य अपराध जिसको बोलते हैं, जिसका कोई क्षमा नहीं मिल पाएगी, तब ये कालसर्प योग आपकी कुंडली में अगले जन्म में आता है। क्योंकि ये कालसर्प योग ऑटोमेटिक 42 साल के बाद में खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है फिर खत्म? क्योंकि जो आपका अपने जीवन को उभारने के लिए, अपने जीवन को सुदृढ़ करने के लिए जो आपका टाइम था, वो टाइम आपका निकल चुका। अब 42 साल की उम्र में फिर आप क्या करोगे? 42 साल की उम्र में कोई पढ़ के नौकरी नहीं लग सकता, 42 साल की उम्र में कोई कारोबार नहीं कर सकता, उससे आगे करेगा लेकिन रोज झीक के करेगा, हाथ पैर काम नहीं करते। काम क्या नहीं करते? कभी यहां दर्द है, कभी वहां दर्द है, तो सीधा सीधा डॉक्टर की दवाई पे ही जिंदा रहते हैं लोग। मैं आपको बता रहा हूं, और सत्य भी है ये, कि 40-42 के बाद तो स्टार्ट हो जाता है। तो वहां आप क्या अपनी जिंदगी को सुदृढ़ करोगे, बताओ मुझे? तो ये 42 साल के बाद खुद ही खत्म हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब आप जघन्य अपराध करोगे, पिछले जन्म में आपने किए होंगे, तो फिर अगले जन्म में ये कोई सा भी कालसर्प योग, अब जितना बड़ा जघन्य अपराध होगा उसी टाइप का कालसर्प योग आपके कुंडली में बन करके आएगा। आपको जन्म उसी ग्रह नक्षत्र में आपको मिलेगा कि जिससे कि आपकी कुंडली में ये कालसर्प योग बने। इतना आपने अपराध किया है तो इसका दंड जो है आपको ये कालसर्प योग के बनने से तय होता है। तो यही चीज है। या फिर एक कारण और है, आपने बहुत ज्यादा सर्पों को मारा हो। कई लोग क्या करते हैं, अपने गांव देहात में भी देखा होगा, शायद कुछ लोग गांव के होंगे तो देखा भी होगा, कि कुछ लोग सर्प बहुत ज्यादा मारते हैं, और जो जितना सर्प ज्यादा मारेगा उसके सामने उतना ही ज्यादा वो सर्प आते हैं। किसी किसी गांव में तो ऐसा होता है, कोई व्यक्ति कि कहीं सर्प निकल आया, अरे भाई फलाने को बुलाओ वो मारेगा, फलाने को बुला लो। क्यों? क्योंकि उसे मारने का एक्सपीरियंस है, वो कितने सर्प मार चुका है। तो वो बुलाया जाएगा उसको और वो आकर के सर्प मारेगा।
कई जगह ऐसा होता है, खुद नहीं मार पाते कुछ लोग। तो अब उसने सर्पों को, इतना ज्यादा सर्पों को मारा है, तो ये भी एक निश्चित है कि जितना लोग ज्यादा सर्पों को मारेंगे उनके सामने उतने ही सर्प आकर के दिखते हैं कि मारो, कितना मार सकते हो तुम। ये सच्चाई है कि आप अगर सर्प मारते हो तो आपके सामने 2 4 6 महीने गुजरेंगे नहीं, इतने कोई ना कोई सर्प आ जाएगा। तो उन लोगों की कुंडली में भी काल सर्प योग बनता है। अगले जन्म जब उनको मिलेगा तो काल सर्प योग 100% बनेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको, क्योंकि फिर उसको दुख मिल रहा है ना। और दुख मिलेगा कैसे भाई? दुख तो ऐसे ही मिलेगा कि जब काल सर्प योग बनेगा तो सारे ग्रह उसके अंडर में आ जाएंगे। जब सारे ग्रह अंडर में आ जाएंगे तो कोई भी ग्रह फल नहीं दे पाएगा। जब कोई भी फल नहीं दे पाएगा तो उसके पूरे जीवन में वो सब चलता रहेगा, उठा पटक होती रहेगी। तो वो क्या हुआ? वो दुखी तो मिलना हुआ, उसका दंड ही तो मिलना हुआ वो। तो ये इस तरीके से जो काल सर्प योग बनता है, इसलिए बनता है। ये तो सब बता देते हैं कि कुंडली में ऐसे ऐसे है तो काल सर्प योग ऐसे बनता है। ये कोई नहीं बताता कि बनाई क्यों ये। रही दूसरी बात, मैं उसकी आपको मैं बता देता हूं, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं। आप तो अपनी काल सर्प योग को, मेरे भाई ने जो कमेंट किया था मेरे पास कि गुरुजी काल सर्प योग के ऊपर मुझे कुछ बताइए, मैं बहुत परेशान हूं, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं और सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी कुंडली में खुद की में काल सर्प योग है और मेरी घरवाली के कुंडली में भी काल सर्प योग है। हम तो दोनों ही काल सर्प योग से पीड़ित हैं। अब आप लगाइए कि भाई मेरी कुंडली में भी काल सर्प योग है और मेरी वाइफ की कुंडली में भी काल सर्प योग है। देखो कैसी भगवान ने क्या हमारे साथ क्या तुक भिड़ाई है। कहते ना कि तुक भिड़ाना, कि क्या तुक भिड़ाई है कि मैं भी काल सर्प योग से पीड़ित तो वो भी काल सर्प योग से पीड़ित ही आएगी। ये ले, अब हुआ क्या? ये बहुत बड़ी पीछे की विचित्र घटना है और उस घटना के बारे में मैं किसी को अनुभव में किसी को नहीं बता सकता कि वो पूर्व जन्म की क्या घटना है क्या नहीं है, कि हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नहीं बताई जाती हैं कि पूर्व जन्म में उसने क्या किया था। और ऐसा नहीं है, देख सकते हो पूर्व जन्म, देख सकते हो पूर्व जन्म, कि आपने पूर्व जन्म की प्रत्येक घटनाओं को देख सकते हो आप, कि आपने कहां कब क्या किया था, सब कुछ पता लग जाता है। और यह भी पता लग जाता है, आप ढूंढना चाहोगे तो वो जगह भी आपको मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा और वहां जाकर के पता करोगे तो वही घटना आपको मिलेगी। तो इसलिए मैं उस विषय में तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि हम दोनों की कुंडली में है काल सर्प योग। हमारा प्लीज गुरुदेव, अब यहीं पे मैं स्टॉप लगा रहा हूं, ठीक है, आगे मैं नहीं बोलूंगा इस बारे में। और अब मैं आपको ना इसके काल सर्प योग के कुछ मैं आपको उपाय बता देता हूं। तो देखिए, एक उपाय जो सबसे बेहतरीन उपाय है भाई, वो है आपका त्र्यंबकेश्वर। जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वहां पे आप जाकर के पूजा पाठ अर्चना कराइए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। खत्म तो ये होता नहीं है, लेकिन हां दब जाएगा, आपके ऊपर उतना असर नहीं होगा। खत्म बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी सूरत में खत्म नहीं हो सकता है। आप जितनी पूजा उपासना करोगे उससे ये दब जाएगा, खत्म नहीं होगा। पर क्योंकि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान शिव, क्योंकि सर्प उन्हीं के गले में है, सर्प उन्हीं के आभूषण हैं। और जब आप भगवान शिव की पूजा करोगे, उनसे उनकी आराधना करोगे ना, तो सर्प तो उनके आभूषण हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। तो उस काल सर्प योग को वो अपना इतना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, उसका प्रभाव दब जाएगा, क्योंकि वो तो भोलेनाथ हैं भाई, वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। अगर आप मन से, तन से, धन से उनकी आराधना करते हो तो वो सब कुछ कर सकते हैं। शिव की उपासना करनी चाहिए, इसमें रुद्राभिषेक करवाना चाहिए,
भगवान शिव के ऊपर रुद्राभिषेक करवाओ। और मेरे विचार से सावन के सोमवार तो खैर अब निकल ही गए हैं, जब भी कभी सावन पड़े तो तब हर सोमवार को आप रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। और वैसे भी बीच में करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और भगवान शिव की साधना करो, उसी से आपको लाभ मिलेगा। धीरे 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 ये अपना असर इसका खत्म होता चला जाएगा, एक तरीके से दब जाएगा। जैसे कैसे दब जाएगा? जब हमारा तपोबल बढ़ता है तो हमारी सारी जो इंद्रियां हैं उनके प्रभाव वो सब दब जाते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो सब दब जाते हैं, खत्म नहीं होते, दब जाते हैं सब, वो उभरेंगे नहीं। तो उसी तरीके से जब आप शिव की साधना करोगे तो ये कालसर्प दोष का जो भी प्रभाव है वो दब जाएगा, वो आपके जीवन पे असर नहीं कर पाएगा। और फिर 42 साल के बाद तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो तब तक आप भगवान शिव की आराधना करो, ये इसका सीधा सा उपाय है। इसके अलावा तो फिर यही है कि आपको ज्योतिषियों के पास जाओगे तो वो कोई चांदी का वो बताएगा कि नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दो, और फिर उसे उठा करके अपनी जेब में धर लेगा। वो कोई सोने का भी बता सकता है। तो भाई साहब ये लेने खाने वाली चीजें हैं। मेरे विचार से तो आप शिव की आराधना करो, रुद्राभिषेक करवाओ। और ज्यादा आप करते हो कि भाई पैसा, ये त्र्यंबकेश्वर आप जा सकते हो, वहां पे तो पूजा अर्चना कराओगे तो थोड़े पैसे तो आपके लगेंगे, लेकिन वहां लोग कई बार नहीं जा पाते, नहीं करा पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका सीधा सा एक ही उपाय है, या फिर आप भगवान हनुमान जी की उपासना करो। जब हनुमान जी की उपासना करोगे तो उससे भी सब दब जाते हैं ग्रह जितने भी हैं, क्योंकि वो भी 11वें रुद्र हैं। तो इसलिए उनकी उपासना करने से भी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मेरे विचार से या तो आप हनुमान जी की उपासना करें, या फिर आप सीधा शिव के ऊपर जाइए, बस ओनली शिव। तो इसलिए यही एक उपाय है। बाकी तो पैसे आप चाहे कितने भी खर्च कर लो, आपका बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, ऐंठने वाले बहुत मिल जाएंगे, और दक्षिणा लेकर के अपनी जेब में धर लेंगे। बाकी आपका फायदा हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। फिर आप कहोगे जी ये तो हुआ ही नहीं अभी कुछ भी, ऐसे ही भटकते रहना है। फिर इसका सीधा एक ही उपाय है, भगवान शिव की आराधना, रुद्राभिषेक करवाओ। ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो फिर आप जाकर के त्र्यंबकेश्वर जाकर के वहाँ पे एक बार पूजा करा लो, शांत हो जाएगा, वहाँ से खत्म तब भी नहीं होगा। ठीक है? तो इसलिए मैंने बिल्कुल एकदम सीधा वीडियो बनाया है, जिससे कि आप उस चीज़ को समझ पाएं। इसमें कोई इस तरह की मैंने बातें नहीं दी हैं कि आप को किसी तरह का लोभ लालच या फिर वो चीज़ें मैंने दी हैं। तो इसलिए वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और मैं आपसे फिर वही बोलूँगा, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय।